जो अपने व्लॉग में इस तरह की घटिया चीज़ें कर रहा है, हम उससे किस तरह पॉजिटिव चीज़ों की तवक्को कर सकते हैं। और हम पहचान किसी के कामों से नहीं, किसी के लफ्ज़ों से नहीं, किसी के कुछ कहने से नहीं, बल्कि अपने ईमान से, अपने किरदार से, अपने ईमाल से और अपनी आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लेफ्ट। तो मेरे अजीजों, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें पाकिस्तानी एक व्लॉगर है जिसका नाम रजब भट्ट है। वो अपने व्लॉग में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके मसीही वर्ड की जगह ईसाई वर्ड इस्तेमाल करता है और इस पे हमारे बहुत सारे मसीही बहन भाइयों ने तंकीदी वीडियो बनाई, उसका बाइकआउट किया, इसके अलावा मसीही लोगों की इंसल्ट की। मेरी आज की वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें इस पे नाराज़ होने की ज़रूरत है या इस पे हमें एक बेहतरीन तस्वीर दिखाने की ज़रूरत है। इस पे मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो जी मेरे अज़ीज़ों, हाल ही में रजब भट्ट की एक वीडियो वायरल होती है जो कि पाकिस्तानी एक फैमिली व्लॉगर है और इसके बारे में पहले भी बहुत सारी चीज़ें वायरल होती रहती हैं और ये अपने भी मज़हब की इंसल्ट करता रहता है। तो हाल ही में इसने एक वीडियो में मसीही वर्ड की जगह ईसाई वर्ड का इस्तेमाल किया जिस पे मसीही लोगों को काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने इस पे तंकीदी वीडियोस भी बनाई, इसका बाइकआउट भी किया और इसके अलावा इस पे एफआईआर करवाने की भी बातें की। तो मेरे प्यारे मसीही बहन भाइयों, आज हम एक ऐसे मसले पे बात करेंगे जो अक्सर सवाल उठता है हमारी शनाख्त पे। अक्सर लोग इस बात का गुस्सा करते हैं कि हमें ईसाई नहीं, हमें मसीह बोला जाए, यानी हमारी शनाख्त जो है वो मसीही होनी चाहिए। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आज आपको ये नहीं कहूँगा कि आप रजब भट्ट का बाइकआउट करो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ईसाई बोला गया है, बल्कि मैं इस पे आपको एक मुख्तलिफ नज़रिया देना चाहता हूँ। आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखना है, यकीनन आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मेरे अजीज़ों, क्या हमें वाकई में ऐसे फजूल लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए जिनको अपने भी मज़हब का सही से नहीं पता और वो अपने भी मज़हब की बेहुरमती करते रहते हैं, उसकी इंसल्ट करते रहते हैं? तो हम उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारे मज़हब की इज़्ज़त करेंगे? मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे लोगों की बातों पर, ऐसे लोगों के अल्फाजों पर ध्यान नहीं देना, ना ही ऐसे लोगों के कामों पर ध्यान देना है, बल्कि हमने अपनी शनाख्त पे, अपनी पहचान पे फोकस करना है कि हमने उसको किस तरह बेहतर करना है। मेरे अजीज़ों, पहली बात तो ये है कि हम मसीही हैं और हम मसीही ही रहेंगे और हमने अपनी पहचान किसी के कामों से नहीं, किसी के लफ्ज़ों से नहीं, किसी के कुछ कहने से नहीं, बल्कि अपने ईमान से, अपने किरदार से, अपने ईमाल से और अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के असूलों पे अमल करके और कलाम पे अमल करके अपनी पहचान बनानी है। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है कि किसी ने मसीही को ईसाई बोला हो। ये हर दूसरा बंदा बोलता है क्योंकि उन्होंने सीखा ही ये, उनको सिखाया ही ये गया है, इसलिए वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे असल सवाल ये पैदा होता है कि हमारा रद्द अमल इसके लिए क्या होना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, पहली बात जो है, हमने कभी भी गुस्से से काम नहीं लेना, बल्कि हमने हिकमत का इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको एक बहुत ही बरकत आयत बताना चाहता हूँ। मत्ती की इंजील उसके 5 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो राजबाजी की खातिर सताए जाते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, अगर कोई हमारी इंसल्ट करने की कोशिश करता भी है तो हमने उस पर रद्द अमल देने की बजाय अपनी सच्चाई पे खड़े रहना है। यानी कुछ लोग के ज़हनों में ये है कि हम ईसाई हैं। हम ईसाई नहीं मेरे अजीज़ों, हम मसीही हैं और हमने यही मानना है, हमने अपने ज़हनों में भी यही बिठाना है और हमने अपने छोटों को, अपनी नई जनरेशन को भी यही सिखाना है, हम मसीही हैं। कोई ईसाई कहता भी है तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमने इस बात पर डटे रहना है, हम मसीही हैं। दूसरी चीज़ मेरे अज़ीज़ों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको खुद भी नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या है और हम क्यों कह रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रजब भट्ट जैसे व्लॉगर जिनको अपने भी मज़हब का कोई ख्याल नहीं होता, मुंह उठा के कुछ भी कहने लग जाते हैं, इनको अपनी लाइल्मी का अंदाज़ा नहीं होता और ये मुंह उठा के कुछ भी कह रहे होते हैं।
जैसा कि आप इसके अक्सर व्लॉग्स में देखते भी हैं, ये हर वक्त फजूल चीज़ें दिखाता रहता है, कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ, अपनी बीवी पे रौब जमा लिया, वो धमकियाँ लगा दी, या अपनी माँ को धमकियाँ लगा दी, अपने बाप के साथ मजाक कर लिया। अपने व्लॉग में ये यही बेहुदा चीज़ें कर रहा होता है। तो आप खुद मेरे अजीज़ों अंदाज़ा लगाओ, जो अपने व्लॉग में इस तरह की घटिया चीज़ें कर रहा है, हम उससे किस तरह पॉजिटिव चीज़ों की तवक्को कर सकते हैं, और हम कैसे कह सकते हैं कि हम उनका बाइकआउट करेंगे, हम उनको समझाएंगे, हम उनसे माफ़ी मंगवा लेंगे तो वो हमारे ईमान को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते मेरे अजीज़ों। हमारा काम मेरे अजीज़ों लोगों को मोहब्बत और सच्चाई से राह दिखाना है, ना कि लड़ाई करना है और ना ही बाइकआउट करना है। तीसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अपने मसीही बहन भाइयों को गाइड करना है, यानी हमें एक दूसरे को सिखाने की ज़रूरत है कि हमारी असल शनाख्त, हमारी असल पहचान क्या है। यानी हम ईसाई नहीं हैं, हम मसीही हैं मेरे अजीज़ों। अब तो मेरे अजीज़ों हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान में अब कई सरकारी इदारों में, उनके फॉर्म्स पे, न्यूज़ चैनल्स में और इसके अलावा बड़े बड़े इदारों में ईसाई वर्ड की बजाय मसीही वर्ड लिखा जाने लग गया है। और ये इस बात का सबूत है मेरे अजीज़ों के हमें लोग मसीही तस्लीम करते हैं, मानते हैं और कबूल करने लग गए हैं। अब मेरा उन लोगों से सवाल है, जैसे कि हमारा एक टिकटॉकर भाई है नोमी शेर, उससे ये सवाल है और बाकी भी जितने लोग इस चीज़ का बाइकआउट कर रहे हैं, जब जाकिर नाइक जैसे लोग पाकिस्तान में आते हैं या और भी लोग ईसाई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो तब ये लोग कहाँ पे होते हैं? तब किसी ने बाइकआउट नहीं किया, तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अब क्यों ये आवाज़ उठा रहे हैं? इसमें मेरे अजीज़ों दो चीज़ें हैं। ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। एक थिंकिंग तो मेरे अजीज़ों ये है कि ये वायरल होने के लिए इस तरह के ट्रेंड को उठाते हैं, बाइकआउट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और फिर एक वीडियो नहीं बार बार लोग 10-12 दिन उसी टॉपिक पे वीडियोस बनाते जाएंगे ताकि वायरल हो जाए। एक ये, और दूसरी थिंकिंग ये है कि एक बंदे को जब ये देखेंगे वो ट्रेंडिंग में जा रहा है, उसने कोई गलती कर दी, हम उसकी वीडियो बनाएंगे तो हम वायरल हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नोमी शेर भाई है मेरे अजीज़ों, ये भी पहले रज्जब भट्ट का फ़ैन था। और रज्जब भट्ट का फ़ैन क्यों था? क्योंकि वो सिद्धू मूसे का फ़ैन था। तो मेरे अजीज़ों मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये एक दूसरे के फ़ैन और एक दूसरे की गलतियाँ पकड़ के बाद में एक दूसरे का नाम लेके ही चलो मशहूर होने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब मैं ना तो नोमी भाई को गलत कह रहा हूँ, बल्कि मैं उनको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि हमने लोगों के फ़ैन नहीं बनना, हमने यीशु मसीह का फ़ैन बनना है, हमने कलाम को पढ़ना है और हमने कोशिश करनी है हम लड़ाई झगड़े ना करें, बाइकआउट भी ना करें, इनको मशहूर ही ना करें, इनकी बात को ही ऊपर ना लाएं, बल्कि इनको वहाँ पे ही दबा दें, तो ये कभी भी ऊपर नहीं आएंगे। इनको ऊपर लाने वाले भी हम ही होते हैं। ऐसे लोगों को वायरल करने के बजाय इनको नज़रअंदाज करना चाहिए। हमें यीशु मसीह को फॉलो करना चाहिए, जो राह हक और ज़िंदगी है, जो हमें ज़िंदगी का ताज दे सकता है, जो हमें हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है। ना कि हम सिद्धू मूसे वाले को फॉलो करें और ना ही हम रज्जब भट्ट को फॉलो करें और जो और भी जितने ऐसे लोग हैं हम उनको फॉलो करें। ये हमें कुछ भी नहीं सिखा सकते, ये हमें कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय फजूल थिंकिंग के, फजूल बातों के और इस तरह की चीज़ों के जो हमें गमगीन करती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अज़ीज़ों, जो लोग भी ऐसी हरकतें करते हैं ना, वो बस मशहूर होने के लिए करते हैं। उनका मकसद बिल्कुल ये नहीं होता कि वो आपको बेदार कर रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं, बस वो मशहूर होना चाहते हैं। और हम जितना इन पर रद्द अमल देंगे ये उतने ही मशहूर होंगे। हमें इनको मशहूर करने के बजाय इनको इग्नोर करना चाहिए। तो आज से हमें ये इरादा करना है कि हमने अपनी पहचान, अपनी शनाख्त पर गौर करना है, ना कि ऐसे फजूल लोगों के फजूल लफ्ज़ों पे ध्यान दे के अपना टाइम ज़ाया करना है। और हम मसीही थे, मसीही हैं और हम मसीही ही रहेंगे। कोई हमें ईसाई कहे, कुछ भी कहे, हम उसके कहने से बदल नहीं जाएंगे, बल्कि हम मसीही थे, मसीही हैं और हमेशा मसीही ही रहेंगे। और यही हमारी असल पहचान है और यही हमने दुनिया को दिखाना है, ना कि वीडियोस बना के, ना कि वाह करके, बल्कि उसके कलाम पे अमल करके। अब बहुत सारे ऐसे हमारे मसीही बहन भाई हैं टिकटॉक पे, वो सारा दिन फजूल काम करते रहते हैं, क्रॉस पहन के गानों पे वीडियोस बना लेते हैं, वीडियो गानों पे, दो गीतों पे। तो क्या जब वो ऐसी हरकतें करते हैं तब मसीहत की इंसल्ट नहीं होती? तब आपको पता नहीं चलता कि बस किसी ने आपको ईसाई बोल दिया, आपकी इंसल्ट होगी, आपके मज़हब की इंसल्ट होगी?
सबसे बड़ी इंसल्ट वो है जो आप खुद कर रहे होते हो। मेरे अजीजों, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, असल मसीहत की इंसल्ट क्या है। क्या बस ऐसा ही कह देने से मसीहत की इंसल्ट हो जाती है, या वो इंसल्ट है जो हम कलाम पे अमल ही नहीं कर रहे, हम फजूल चीज़ें कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग बेदार हों और अपनी शनाख्त को, अपनी पहचान को समझें और कलाम पे अमल करना शुरू करें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और अपनी राय का कमेंट में ज़रूर इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।